ओए मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज छोटी लाली कैसी है? बहुत अच्छी है ज़मरुद मैडम। इसने अंडा खा लिया? जी बिल्कुल खा लिया। ये क्या है? तो प्राग मैडम ने पहनाए हैं। सुबह मिस्टर चिनार के साथ लाले को मिलने आई थी। ये क्या गैर जरूरी चीजें हैं? गरम महल में ऐसी देहाती चीजों की क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल मैडम। पकड़ो स्वीटी, मेरी छोटी लाले। मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैंने तो उस लड़की को एक मजबूत दुश्मन समझा था, लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं है। उस लड़की को तुम कम मत समझो, वो बहुत तेज है। मत करो रेहान। ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़की चिनार को अपने आसपास कैसे घुमाएगी? फिर भी अंडर एस्टिमेट मत करो। अब तुम इसको छोड़ो और तुमसे जितना सोबर हो सके उतना बनने की कोशिश करोगी। जो भी हो, कल पूरा प्रेस 50वीं एनिवर्सरी के लिए जमा होगा। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि चिनार की शादी का स्कैंडल उसकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सेलिब्रेशन को पसे पुष्ट कर देगा। खैर, मेरा जाना जरूरी है, मेरे बहुत काम रह गए हैं। फिर मिलते हैं। हाँ, एक आखिरी बात, तुम्हारी जैसी अक्लमंद औरत का वाकई की जगह से दूर रहना ठीक नहीं है। आग के करीब रहोगी तो मुदाखलत करने में आसानी होगी। मेरी बात सुनो स्वीटी, इस महल में बाबा आदम के जमाने की रिवायत फॉलो नहीं की जाएंगी। अगर लाली को ठंड लग रही होगी तो कातिया उसका ख्याल करेगी। जो जरूरी होगा वो करेगी। और मेरी इजाजत के बगैर मेरी नवासी से मुतालिक कोई भी चीज अपने दिमाग के हिसाब से मत करना। ये लो। गुड मॉर्निंग ज़मरुद मैडम। गुड मॉर्निंग। खैरियत है? वो ज़मरुद मैडम मुझे लाले की नानी की हैसियत से उसकी देखभाल के लिए मशवरे दे रही थी। चलो अच्छा है, नाश्ता तैयार है, तुम चाहो तो जा सकती हो। मैं आता हूं थोड़ी देर में। यास्मीन कैसी है अब? एक तो मेरी बेटी के ख्वाबों को तोड़ा तुमने, और अब तुम फिक्रमंद हो रहे हो। मेरी बात सुनो चिनार, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे फैसले तुम्हारे अपने हैं। वैसे भी तुम फैसला कर चुके हो। अब यास्मीन का मत सोचो। फिर से अब मैं अपनी बेटी का दिल दुखाने की इजाजत नहीं दूंगी। वल्लाह मुझे बिल्कुल इत्मीनान नहीं है। ठीक है, ये सेलिब्रेशन हमारे लिए बहुत अहम है, मगर लड़की यहाँ के माहौल में अजनबी है। अभी उसे हमारी आदत नहीं हुई है। वल्लाह सारे जर्नलिस्ट उस पर सवालों के वार करेंगे। उसे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं? हम उसे आने से मना नहीं कर सकते। हम ये फैसला चिनार पे छोड़ देते हैं। कौन सा फैसला अंकल? वो हम सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे। वहाँ तुम अकेले जाओगे ना? ये क्या बात हुई अम्मी? मैं अब शादीशुदा हूँ। तोपरा कहाँ है? नहीं जानते बेटा, अभी तक नहीं आई। चले मैं उसे देखता हूँ। तुम हर बात के बीच में फौरन क्यों बोल देती हो? तुम क्यों ऐसी हो कि जिसे पता ही ना हो कि उसे करना क्या है? जिस जगह थी वहीं रह गई हो। जाकर देखो जरा लड़की के शनाख्ती कार्ड पर क्या लिखा है। हाँ, शादीशुदा। पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम अपने बेटे को सपोर्ट करने के बजाय उसके रास्ते में पत्थर अटका रही हो। तोपराक, तुम नाश्ते की टेबल पे क्यों नहीं गई? मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुमने रात को भी नहीं खाया। खैर, मैं नाश्ते के बाद काम पे जाऊंगा। तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि मैं क्या करूं। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगी। लेकिन फिर भी क्या करोगे? देखो मैंने ढूंढ भी लिया है। पहले मैं इसकी सिलाई करूंगी, फिर तुम्हारी चीजों को एक एक करके देख लूंगी। तुम जहमत मत करो, इसके लिए लड़कियां हैं हमारे पास। जहमत की क्या बात है, मुझे सिलाई करना पसंद है।
मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है। काश मैं तुम्हें कह सकता कि ये तुम्हें परेशान करने वाली पहली और आखिरी चीज है, पर कुछ वक्त तक हम दोनों को इन बेचैनियों से लड़ना होगा। मुश्किल है लेकिन आदत हो जाएगी। मैंने तुमसे एक वादा किया था, चाहे कुछ भी हो मैं अपना वादा पूरा करूंगी। आ जाओ एक साथ नाश्ता करते हैं। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को देख के खुशी हुई। वेलकम बेटा। आओ बेटी बैठो। अम्मी, कहो बेटा। आज आप तो प्राग के साथ जाके शॉपिंग कर सकती हैं सेलिब्रेशन के लिए। हाँ क्यों नहीं बेटा। सेलिब्रेशन है क्या? हाँ बेटी, अलगाज होल्डर्स का 50वां साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुबारक हो। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमिली। बाजी। ये क्या? आप लोग मुझे इतनी हैरान नजरों से क्यों देख रहे हैं? ये मेरा घर है, यहाँ रहने का सबसे ज्यादा हक मेरा है। एनीवेज, चले मैं चलती हूँ। चले, आप सबको बॉन एपेटीट। शर्मीन, क्या आप मुझे कॉफी दे सकती हैं स्वीटी? बिल्कुल मैडम। अम्मी, आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज, तोपराग को अकेला मत छोड़िएगा। उसे इस घर में राहत महसूस हो। बेफिक्र हो जाओ बेटा, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो, अल्लाह ताला तुम्हारे काम में बरकत दे। खुश रहो बेटा। आपने ये आदत अभी तक नहीं छोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अचानक देखकर हैरान हो गई। मैं क्या करूं, मैं भी बस ऐसी ही हूँ मेरी जान। मैं अचानक से भी किसी के सामने आ जाती हूँ और मुझे खुद भी पता नहीं होता कि मैं क्या करने वाली हूँ। तुमने क्या किया? क्या तुम्हें यहाँ की आदत पड़ गई? हाँ, कोशिश कर रही हूँ। एक बात बताओ मुझे,
किसी और से प्यार करने वाले आदमी की बीवी होना बहुत मुश्किल नहीं है? चिनार ने मुझे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। चिनार ने कहा था और तुमने यकीन भी कर लिया। बड़ी जल्दी यकीन कर लिया तुमने। शायद ये सवाल अपने आप से पूछने पर जो जवाब तुम्हें मिले वो तुम्हें पसंद नहीं आए, इसलिए। शायद किसी और से शादी करने पर जो तुम्हें मिलता वो काफी ना था तुम्हारे लिए, इसीलिए कुछ पैसों के लिए तुमने अपने आप को बेच दिया। ये क्या तुम्हें गुस्सा आ गया स्वीटी? बाहर निकलो। बताओ ना मुझे, मैं जानना चाहती हूँ कितने पैसों में बेचा अपने आप को। Just shut up! मेरी बात सुनो गांव की लड़की, जो खेल तुम खेल रही हो वो मुझे आखिर तक पता है। बहुत जल्द मैं ये सबके सामने ले आऊंगी और तुम भी जिस बिल से आई हो वहां वापस चली जाओ, वरना मैं तुम्हें खुद छोड़ आऊंगी। मैडम यहाँ तशरीफ नहीं लाएंगी? मैंने भाभी से शाम को बात की थी, अभी तक उनकी तैयारियां खत्म नहीं हुई। वो जरूर आएंगी, तुम फिक्र मत करो। लीजिए, हमारी रानी भी तशरीफ ले आई। हाँ मिस्टर नजीब। वेलकम मिस जमरुद। थैंक यू। गुड इवनिंग। आपकी इस आइडिया में मैं भी शामिल हूँ। मिस जमरुद, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। एक बोरिंग सेलिब्रेशन की ये शाम आपके आने के बाद कितनी खूबसूरत हो गई है। उधर चलें क्या? हाँ हाँ, आप मुझे सरप्राइज कर रहे हैं। तुम्हारी गांव की लड़की तो बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ ये दावत के लिए मुनासिब है। परफेक्ट है, फिक्र मत करो। शायद ये झूठ है, शायद एक खेल, या शायद एक दूसरे पर आशिक नहीं, मगर हो भी सकता है। ये देखकर लगता है कि ये लड़की चिनार को अपनी तरफ खींच लेगी। अलगाज़ों से भी आपकी पहचान है? तकरीबन मार्केट में हमें सब लोग पहचानते हैं। इंटरेस्टिंग। कहाँ खो गई बहू? कहीं नहीं आपा, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। मैं खुदा की कुदरत को देख रही हूँ। ये सब मेहनत का नतीजा है। स्पीच देने के लिए मैं अलगाज होल्डिंग के चेयरमैन ऑफ बोर्ड मिस्टर नजीब अलगाज को स्टेज पे आने की दावत दूंगा। मोअज़्ज़िज़ मेहमान हजरात, आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके साथ अपनी 50 साल कामयाबी की खुशी को बांट रहे हैं। मैं इकरार करता हूं कि आप सबके सामने बात करना मेरे लिए मुश्किल काम है। मेरे अजीज दोस्तों,
मिस्टर साकिब इस काम के मास्टर थे। सालों पहले एक मीटिंग में जब मैं जवान था, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं मेहनती आदमी हूं। एक मेहनती आदमी का टाइटल एक जवान जहन को देने का वक्त आ गया है। मुझे यकीन है वो मुझसे बेहतर इस जिम्मेदारी को संभालेगा। चिनार, यहाँ आओ बेटा। अपने खून पसीने से बनाई हुई आज जहां तक मैं इस कंपनी को लाया हूं, 50 साल ऑनर का टाइटल जो मैंने अपने कांधों पे लगाया है, मैं अपने बेटे चिनार अलगाज को दे रहा हूं। अपने इस फैसले को आप जैसे कीमती दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे खुशी हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि अलगाज होल्डिंग को चिनार और भी आगे ले जाएगा। आप सबका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अंकल, आपने मेरे पे जिस भरोसे का एतबार किया है उसके लिए थैंक यू। मैं इस टाइटल को सिर्फ अपने नाम पर नहीं बल्कि पूरी अलगाज होल्डिंग और इसकी टीम के नाम पर कबूल कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आज से तुम जिम्मेदार हो इस कंपनी के। मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। मुझे तुम दोनों पे पूरा भरोसा है। आप फिक्र मत करें, हम इस भरोसे को हरगिज नहीं तोड़ेंगे। मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। भाई, मैं भी आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ। इसकी क्या जरूरत थी रेहान? तुम्हारा होना, तुम्हारा काम करना मेरे लिए काफी था। ये क्या है? मिस्टर नजीब, तो तुमने अपनी ड्यूटी छोड़ दी? क्या करें मुस्तफा, थक गया हूँ। अब वक्त नौजवानों का है। मेरा इस्तीफा। क्यों? बाद में बात करेंगे डार्लिंग, अभी एंजॉयमेंट का वक्त है। बेफिक्र आइजे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। खुश आमदीद बेटी। आपको भी खुश आमदीद भाभी। खुश रहो बेटा। कल रात ही आई हूँ भाभी। खुश आमदीद। और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बेटी, बस मरहूम की यादों के साथ जिंदगी गुजर रही है। मेरी बच्ची, तुम मेरे लिए उनकी एक आखिरी निशानी हो। मेरी बात मानो और मेरी खातिर महल में रहने आ जाओ। मेरी आंखों के सामने रहो ताकि मुझे तुम्हारी फिक्र ना हो। अगर हम इस बारे में बाद में बात करें तो वैसे भी अभी जाना जरूरी है। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो बेटी? मुझे सफर की थकावट है, कल मीटिंग भी है, तैयारी करना भी जरूरी है। दामाद जी, इधर आए। जी। आयजे को तुम घर छोड़ाओ, इस वक्त अकेले टैक्सी से नहीं जाएगी, ये मुनासिब नहीं है। तुम साथ जाओगे तो मुझे इत्मीनान होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तुम इस तरह मेरी हर बात को रद्द नहीं कर सकती हो। जाए दामाद साहब। ठीक है, जाओ आयजे। रेहान, मैं आयजे को घर छोड़ के आता हूँ, तुम्हारी बाजी ने ऐसा कहा है। ठीक है। आयजे, क्या तुम ठीक हो? क्यों जा रही हो? मैं ठीक हूँ, थोड़ा थकी हुई हूँ और कल मीटिंग भी है, उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। हेलो इकबाल मैडम, कैसी हैं आप? तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? अगर किसी ने देख लिया हमें तो सारा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। फिक्र मत करें मैडम, हर कोई एंजॉय कर रहा है और मैं अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। आला आला, लेकिन फिर भी इस तरह से हर जगह मेरे सामने मत आया करो, कोई समझ जाएगा। शायद इधर होगा, आप उस तरफ देख लीजिए। इकबाल मैडम, मैं जान सकता हूँ कौन था वो आदमी? आप ही का कोई मेहमान होगा।
क्लॉक रूम के बारे में पूछ रहा था, मैं उसे नहीं जानती। हमने आज रात कामयाबी के साथ अपना काम पूरा किया। तुमने भी बहुत मेहनत की, शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था भाई। मैं अभी आता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ चंद बातें कहूंगा। अलगाज होल्डिंग की आज हमने गोल्डन जुबली मनाई है। हमारे दोस्तों ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हर मुश्किल में साथ दिया। आपका भी शुक्रिया। आइए आपा। मिस्टर चिनार, हमने सुना है कि आपने शादी कर ली है, क्या ये सच है? सही सुना, ये मेरी बीवी तोपराक। क्या ये शादी अचानक हुई है? जी ऐसा ही है। हमने सुना था कि आप कैसरी गए हैं और वहाँ से शादी करके आए हैं। मिस्टर चिनार, क्या ये सच है? सच है। जब आप उससे पहली बार मिले थे तो आपको पता था कि वो पहले से शादीशुदा थी? आप लोगों ने कहाँ से सुनी ये बात? मैं नहीं जानता कुछ इस बारे में। आप अपनी बीवी को पहली बार कहाँ मिले थे? प्लीज मिस्टर चिनार, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मिस्टर चिनार। आप चुप क्यों हैं? बोले ना मिस्टर चिनार। ये कैसे खुलेगा? हमेशा एक बदनामी, हमेशा परेशानी। ये क्या है? पता नहीं इतनी सारी खबरें कहाँ से मिलती हैं इन लोगों को। हमारे फैमिली मैटर्स का ढोल पीटने वालों का शुक्रिया। कौन है ये लोग इकबाल मैडम? क्या आप मुझे बता सकती हैं? ये आप पूछ रहे हैं मिस्टर नजीब? कौन हो सकता है? वो पीले बालों वाली चुड़ैल और वो हेड प्लानर जमरुद मैडम। इसके पीछे जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार मैं इनकी खाल खींच दूंगा। गाड़ी रोको। यहाँ? मैंने कहा गाड़ी रोको। बीच रास्ते में नहीं रोकूंगा। अहमद, मैंने कहा रोको गाड़ी। अजय बकवास मत करो, तुम्हें मैं घर लेकर जाऊंगा। तुम आखिर क्यों नहीं समझ रहे? मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। अब मुझे और टेंशन मत दो और गाड़ी रोको। तुम मुझसे जिद मत करो प्लीज। मेहमद, रोको गाड़ी, वरना मैं कूद जाऊंगी। अजय, क्या कर रही हो तुम जानती हो तुम क्या कर रही थी? मेहमद, तुम्हारे साथ होते हुए, तुम्हें देखते हुए मैं हर लम्हा मरती हूँ। गुड नाइट मिस्टर चिनार। ओके, गुड नाइट। तोपराक, 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 तोपराक,
तोपराक, माफी चाहती हूँ। नहीं, असल में मैं तुमसे माफी चाहता हूँ तोपराक। तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ मुझे अफसोस है। मैंने अपने पीछे शर्मनाक चीजें नहीं छोड़ी हैं चिनार। जिनसे मैं भाग कर आई वो शर्मनाक चीजें नहीं थी। मैं सिर्फ अपनी तकलीफ से बचना चाहती थी, लेकिन इंसान जितना भी बचे उतनी रुसवाइयां मिलती हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। जो कुछ मेरे साथ हुआ उसे कोई नहीं जानता। मैंने अपनी औलाद को खोया है। मैंने अपने इन हाथों से अपने बच्चे के जिस्म को मिट्टी में दफनाया है, अपनी जान को दफनाया है। प्लीज तुम रो मत। मुझे इन इंसानों का दिया हुआ दर्द मेरे साथ गुजरी तकलीफ को बढ़ा रहा है। तोपराक, तुम्हें इस सिचुएशन में डालने वाला मैं हूं। आई एम सो सॉरी। मैं यहाँ आना चाहती थी चिनार। मैं अपने कल से बचना चाहती थी, इसलिए जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हें इस हालत में पहुंचाने का किसी को हक नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जिसने ये किया मैं उसको ढूंढूंगा। तुम्हारे साथ फिर कभी ऐसा नहीं होगा। खुश आमदीद। अंकल लोग आ गए हैं क्या? नहीं, अभी तक नहीं आए चिनार सर। ठीक है, जो भी पहले आए उसे लाउंज में भेजना। बिल्कुल चिनार सर। जो भी आ रहा है मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। जी ठीक है। खुश आमदीद। वो मिस्टर नजीब, चिनार सर आपका लॉन्च में वेट कर रहे हैं। खैरियत है मरवत? उन्होंने सबको वहाँ आने का कहा है। ठीक है। खैरियत है बेटा? आ जाएं। यास्मीन मैडम, चिनार सर ने आपको लाउंज में बुलवाया है। मिस्टर चिनार से कहो आज के लिए इतनी फैमिली सेरेमनी मेरे लिए काफी है। मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ।
इधर आओ यास्मीन। ये क्या रात में तो मीटिंग करोगे क्या आप? जरूरी है ये। आइए आप भी शिरकत कीजिए इसमें। आइए रेहान मैडम। रेहान मैडम, चिनार सर ने सबको लाउंज में बुलवाया है। खैरियत तो है? अब क्या हुआ? बैठो और सुनो। हाँ बेटा, कहो क्या बात है? हमारे साथ जो आज बदतरीन वाकया हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? मैं और नहीं सुन सकती। गुड नाइट। मेरी बात पूरी नहीं हुई। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। हर एक को एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी और काइंडनेस का मुजाहिरा करना है। इस तरह किसी मसले से मुंह फेर कर नहीं जाया जा सकता है। और अब इस बात को सब अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें। मेरी जिंदगी है। मैं इसके साथ जो मर्जी करूं मुझे हक है। आज के बाद कभी भी मेरे और तोपरा के रिश्ते के बारे में कोई नहीं बोलेगा। बंद दरवाजों के पीछे से बातें सुनकर कोई उन्हें बाहर नहीं फैलाएगा। और सबसे जरूरी, तोपरा को कोई अफसुर्दा नहीं करेगा। हो गया? तुम ठीक हो? और तुम? नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इतना मुश्किल हो जाएगा। मुझे अफसोस है। अगर तुम चाहो तो हम हर बात से हार मान सकते हैं। इन्होंने मेरा दिल दुखाया है, चोट भी पहुंचाई है, लेकिन आखिर में मुझे आदत पड़ जाएगी और वो हार मान लेंगे। क्या ऐसा नहीं है? मेरी वजह से तुम क्यों इतना बर्दाश्त करो? चिनार, मैंने तुमसे एक वादा किया था, और उसे मैं पूरा करूंगी। जब तुम अपने फैसले में तोपरा इतनी मजबूत हो तो यास्मीन भी होगी। जब तुम हार नहीं मान रही तो वो और ज्यादा तुमसे लड़ना चाहेगी। पर तुम जब तक भी इस रिश्ते में हो, तुम्हें खुश रखने के लिए मैं हर चीज करूंगा। इसके लिए भी आसान नहीं है। उसे पता नहीं है उसे अपने दर्द कैसे खत्म करना है। मुझे भी इसी का डर है तोपरक। यास्मीन को जानता हूं, उसे जो चीज भी चाहिए हो उसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर जाएगी। शुरू में ऐसा लगेगा कि तुम ये कर सकती हो, पर लड़ते लड़ते थक जाओगी। देखो, अगर तुम चाहती हो तो हम इस खेल को थोड़ी देर और चला सकते हैं। ज्यादा से